नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं जनरेटिव एआई के बारे में। ये एक ऐसी दुनिया है जो सच में हैरान कर देती है। कभी सोचा है कि कोई मशीन कैसे कोई पेंटिंग बना सकती है या म्यूजिक या फिर पूरी की पूरी कहानी लिख सकती है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। ये है एमा, एक बहुत ही टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर। लेकिन आजकल ना उन्हें कुछ नया करने की प्रेरणा नहीं मिल रही। फिर एक दिन उनके एक कलीग ने एक टूल का जिक्र किया, एक ऐसा टूल जो एआई की मदद से कमाल के डिजाइन, इमेज और टेक्स्ट बना सकता है। बस ये सुनते ही एमा का दिमाग दौड़ पड़ा। और यहीं से वो सवाल खड़ा होता है जो हम सबको परेशान करता है। एक मशीन जो सिर्फ कोड और सर्किट से बनी है, वो भला क्रिएटिव कैसे हो सकती है? वो कुछ ऐसा कैसे बना सकती है जो एकदम नया हो, एकदम ओरिजिनल? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रुकते हैं और बेसिक समझते हैं। आखिर ये जनरेटिव एआई है क्या, और ये उस नॉर्मल एआई से अलग कैसे है जिसके बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं। जनरेटिव एआई को आप ऐसे समझिए जैसे कोई ट्रेनी आर्टिस्ट हो, एक ऐसा आर्टिस्ट जिसने हजारों महान पेंटिंग्स की स्टडी की है। अब वो सिर्फ उनकी नकल नहीं करता, नहीं, वो उन सभी स्टाइल और टेक्निक्स को सीखता है और फिर उन सबको मिलाकर कुछ एकदम नया बना देता है। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो ट्रेडिशनल एआई है वो एक जासूस की तरह है। उसका काम है मौजूदा सुरागों को एनालाइज करना, जैसे किसी फोटो में चेहरे को पहचानना। लेकिन जेनरेटिव एआई एक आर्टिस्ट है जो एक खाली कैनवस पर बिल्कुल नया चेहरा बना देता है। मतलब एक एनालाइज करता है तो दूसरा क्रिएट करता है। तो सवाल यह है कि ये जादू होता कैसे है? एक मशीन आखिर ये सब कर कैसे लेती है? चलिए थोड़ा अंदर झांक कर देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के पीछे का राज क्या है। इसे समझने के लिए ना एक बड़ा ही सिंपल और मजेदार एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम एआई को एक कमांड देते हैं, एक प्रॉम्प्ट देते हैं, एक बिल्ली जिसने सनग्लासेस पहने हैं। ये सुनने में कितना आसान लगता है ना, पर इसके पीछे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो एक छोटे से प्रॉम्प्ट से लेकर फाइनल पिक्चर बनने तक पूरा सफर इन 5 जरूरी स्टेप्स से गुजरता है। ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स डांस है जो बहुत बड़े डेटा ट्रेनिंग से शुरू होता है और लगातार मिलने वाले फीडबैक से और बेहतर होता जाता है। चलिए हर स्टेप को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो सबसे पहला काम, एआई हमारे दिए गए प्रॉम्प्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। इन टुकड़ों को कहते हैं टोकन्स। जैसे एक बिल्ली, पहने हुए और सनग्लासेस। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एआई भाषा को समझने के लिए उसे लेगो ब्लॉक्स में तोड़ रहा हो। इसके बाद ट्रांसफॉर्मर्स जैसे पावरफुल मॉडल्स इन टोकन्स को एनालाइज करते हैं। ये एक तरह से लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम करते हैं। ये सिर्फ शब्दों का मतलब ही नहीं समझते, बल्कि ये भी समझते हैं कि ये शब्द आपस में जुड़े कैसे हैं। मतलब सनग्लासेस बिल्ली के ऊपर लगेंगे, बगल में नहीं। फिर ये इन शब्दों को उन लाखों तस्वीरों से जोड़ते हैं जिन पर इन्हें ट्रेन किया गया है और एक विजुअल कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सिस्टम हमेशा सीखता रहता है। मान लीजिए एआई ने कोई ऐसी इमेज बना दी जिसमें सनग्लासेस बिल्ली के बगल में हवा में तैर रहे हैं, तो जो यूजर का फीडबैक होता है वो उसे बताता है कि ये गलत है। इसी प्रोसेस को रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी पेट को सही काम करने पर शाबाशी देते हैं, और वक्त के साथ ये और भी बेहतर होता जाता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बिल्लियों की मजेदार तस्वीरें बनाने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो हमारी दुनिया को उन तरीकों से बदल रही है जिन्हें हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में इसका इस्तेमाल कहां-कहां हो रहा है। अब सोच भी नहीं सकते, कंटेंट लिखने से लेकर शानदार आर्ट बनाने तक, दिल को छू लेने वाला म्यूजिक कंपोज करने से लेकर मुश्किल मेडिकल रिसर्च में मदद करने तक, जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल सच में हैरान कर देने वाला है। हेल्थ केयर की ही बात कर लें, यहाँ ये टेक्नोलॉजी जिंदगियां बचा सकती है। ये डॉक्टर्स को बीमारियों के पैटर्न समझने में मदद कर सकती है, या फिर रिसर्च के लिए सिंथेटिक मेडिकल डेटा बना सकती है जिससे नई खोजों में तेजी आती है और पेशेंट्स की प्राइवेसी भी बनी रहती है। और याद है एम्मा, उनके जैसे क्रिएटर्स के लिए तो ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक पार्टनर है, एक सहयोगी। आर्टिस्ट अब सिर्फ अपने शब्दों से अपनी कल्पना को हकीकत में बदल सकते हैं, और म्यूजिशियंस वो तो बस एक बटन दबाकर पूरी की पूरी सिम्फनी तैयार कर सकते हैं। ये इंसान की क्रिएटिविटी की हदों को और भी आगे बढ़ा रहा है। तो ये सब हमें कहाँ ले जा रहा है? देखिए, हम यहाँ सिर्फ एक नए टेक टूल की बात नहीं कर रहे हैं, हम असल में क्रिएटिविटी के भविष्य में आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव को देख रहे हैं।
और सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है, जनरेटिव एआई जो भी बनाता है वो बस एक कॉपी पेस्ट नहीं है। नहीं, ये एक बिल्कुल नई, एकदम ओरिजिनल क्रिएशन है जो उसने अपने ट्रेनिंग के दौरान सीखे गए अनगिनत पैटर्न्स को मिलाकर बनाई है। और यही इस टेक्नोलॉजी की असली ताकत है। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जैसे जैसे मशीनें और ज़्यादा क्रिएटिव होती जाएंगी, हम इंसानों की क्रिएटिविटी का क्या होगा, वो कैसे बदलेगी? क्या ये एक पार्टनरशिप होगी या एक कॉम्पिटिशन, या फिर कुछ ऐसा जो हमने कभी सोचा भी नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको आने वाले सालों में मिलकर खोजना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।